मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजे चैनल पे। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें कि क्लास 10th मैथ को हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं आप लोग को। और उसमें भी चैप्टर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। और ये मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए ये पार्ट 27 है। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 6 तक 26 तक बनाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, उसको देखिए, सीखिए और अपने कंसेप्टों को क्लियर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम 21 नंबर प्रश्न को आपको पढ़ के समझाते हैं। उसके बाद कैसे सॉल्व करना है, इन प्रश्नों को नहीं करना है, वो सिखाऊंगा। देखिए, कहा गया है ए और बी का मान ज्ञात करें, जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हो। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अनेक हल हैं। तो आप सभी को मैंने बता रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, कब अनेक हल होगा और कब। देखिए, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब इसके केवल एक हल होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो इसके एक हल होंगे। और a1/a2 बराबर b1/b2 हो और बराबर c1/c2 हो, तो इसके अनेक हल होंगे। अनंत यानी अनेक हल होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसके कोई हल नहीं, इसके कोई हल नहीं होंगे होंगे इसमें अनेक हल होंगे। आप चाहे तो लिखना तो लिख सकते हैं, अनेक हल होंगे। और अगर बात करें इसमें, तो यह केवल एक हल होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, केवल एक हल होंगे। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। और मैं जब इसका चैप्टर शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही ये आप लोगों को सिखाया था, समझाया था, जो इस तरह पे बेस्ड प्रश्नों को कैसे सॉल्व भी करना है, नहीं भी करना है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए देखिए, सारे पार्ट आप लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। अब इन प्रश्नों में हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, और कहा गया है जो इसके अनेक हल है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लीजिएगा, ठीक है। अब ए का बात करते हैं तो ए यहाँ से 2 हो जाता है इसमें, ए1। बी1 का बात करते हैं तो यहाँ से ये 3 हो जाता है। और सी1 का बात करें तो सी1 जब 7 को इधर लेके आइएगा, क्योंकि कभी भी अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है, यानी कि वो जो होता है, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सी इस साइड दिया गया है, तो हम लोग चाहे तो पहले इस साइड भी लेके आ सकते हैं, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस साइड ही लेके आता हूँ, उसके बाद आपको बारीकी से, इसको अभी फर्स्ट मत मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हल करते हैं, तो ये देखिएगा आप लोग, यहाँ से 2x प्लस 3y और प्लस में 7 है, इधर आने पे माइनस में 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई, और इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा समझिए और अपने कंसेप्टों को क्लियर कीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों में बेसिकली कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा आप लोगों को समझना होता है। अब a1 का बात करते हैं तो a1 2 हो जाएगा, b1 का बात करें तो ये 3 हो जाएगा, और c1 का बात करें तो ये माइनस में 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको पूर्णतः अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को बेसिक यानी कि समझ में नहीं आए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग जरूर इस सारे पार्ट्स को देखने का प्रयास कीजिएगा। और पीछे के पार्ट्स जितने भी बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट तो वेरी यूजफुल वीडियो है, तो उसको जरूर ही देखिएगा। तो अब a2 का बात करते हैं तो a2 इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x का, देखिए कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म में ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, और इसी प्रकार से ये a2x होता है, ये b2y होता है, और ये c2 होता है। तो x का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो a1 होता है। y का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो b1 होता है। बाद में जो बच जाता है कांस्टेंट वाला पार्ट, वो c हो जाता है। तो यहाँ से x में 2 से गुना किया है तो ये a1 हो गया, a1 इक्वल टू 2, y में 3 से गुना किया तो b1 इक्वल टू 3, और ये बचा हुआ पार्ट -7, तो -7 ये c1 हो गया। उसी प्रकार से a2 का बात करें तो a2 यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी। b2 का बात करें तो b2 का बात मेरे प्यारे दोस्तों 2a माइनस बी, और c2 का बात करेंगे तो ये -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। यहाँ तक आप सभी को मेरे अकॉर्डिंग समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आप लोग अच्छे तरीके से सीख भी पा रहे होंगे। अब लिखेंगे, चूंकि समीकरण, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहा गया है जो निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनेक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
रैखिक समीकरण निकाय के एक समीकरण निकाय के अनेक हल है, अनेक हल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनेक हल होने का मतलब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आई होप यहाँ तक आप सभी भली बातें सारी बातों को समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। यहाँ तक समझने में आपको अगर कहीं से कोई तकलीफ या दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे ज़रूर ही बताइए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अब चलिए हम देखते हैं a1 का बात कर लेते हैं। a1 कितना है 2, तो 2 बट्टे में a2 का बात करते हैं तो a2 कितना है a+b। फिर b1 का बात करें तो b1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 है। और बेटे b2 का बात करें तो 2a-b, ठीक है। और c1 का बात करते हैं तो ये माइनस में 7 है। और c2 का बात करें तो ये माइनस में 3 इंटू a+b+1 है। आई होप मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीर जवानों, आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग अच्छे तरीके से भली भांति समझ पा रहे होंगे सारी बातों को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये नीचे आपको अब लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ पे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब जब इस तरह से आ जाता है तो हमें क्या हुआ, इट्स ओके मेरे प्यारे दोस्तों। अब जब यहाँ पे आता है तो इसके बाद हमें कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है आप सभी को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में जब हम लोग जोड़ सीखते हैं, फिर घटाव सीखते हैं, फिर गुना सीखते हैं फ्रैक्शन का। तो जैसे a गुना b, और मान लीजिए यहाँ से b गुना c हो, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए c गुना d हो, ठीक है। यहाँ से c गुना d हो तो a को c से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे वाले टर्म यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। तो यहाँ पे हर को मेरे प्यारे दोस्तों हर से गुना करने पे ये b को d से गुना करने पे bt हो जाता है। लेकिन जब यही बराबर के फॉर्म में आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब हम ऐसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो सीख लीजिए। तब कंडीशन क्या होता है, तो पहले जब गुना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन अब इसका रूल चेंज हो जाता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि a को d के साथ गुना करेंगे तो ad हो जाएगा और b को c से गुना करने पर ये bc हो जाएगा। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी लगाना है ये तरीका और इसे सॉल्व करना है प्रश्नों को। चलिए समझ आशा है समझ गए होंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो यहाँ से 2 से इसको गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4a माइनस 2 से b को गुना करेंगे तो 2b इक्वल टू, इससे गुना करेंगे 3 से तो 3 को a से गुना 3a प्लस 3 को b से गुना करने पे 3b हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी भाइयों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। ये एक दूसरे के बराबर, ये इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये भी है मेरे प्यारे भाइयों। इसके बराबर ये है और यहाँ से इसके बराबर ये भी है, ठीक है ना। किसी को किसी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये 4a और इस 2b को उधर लेके चले जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस में 3 है, इधर आने पे ये माइनस में 3 ये हो जाएगा। और यहाँ से 3b और माइनस में 2b इधर आने पे 2b हो जाएगा। तो 4a में से 3 a जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है समझ पा रहे होंगे आप लोग। फिर से अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप सभी भली भांति समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको फिर आगे समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको तुरंत ही सिखाऊंगा फिर, क्योंकि सारे बातों को मैं अगर एक ही बार में बता दूंगा तो शायद आपके माइंड में नहीं भी जाए मेरे प्यारे भाइयों। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको 1 सेकंड का समय देता हूँ, जिससे आप सारे बातों को अपने दिमाग में बैठा लें और अपने तरीके से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको आगे सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या हुआ होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये तो यहाँ तक आ गया। अब चाहे तो इसको थर्ड समीकरण भी मान सकते हैं, इस 5b को उधर लेके, ठीक है। और सॉल्व करने पे आपको a और b का मान निकल के आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे a और ये प्लस में b इधर आने पे माइनस में 5b इक्वल टू 0, इसको थर्ड समीकरण मान लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए,
अब अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने इन दोनों को बराबर किया था, अब इन दोनों को करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसको गुना भी करेंगे। यहाँ से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, ठीक है, 3 बचेगा। तो 3 से गुना कीजिएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ से देखिए 3 तिया 9, और 1 से गुना कीजिएगा 9 आई, फिर 9 को 20 से गुना कीजिएगा तो 9 भी, फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 9 नहीं आएगा, फिर उसका इस 7 से इसको भी गुना तो 7 टू जा मेरे प्यारे 14a और -7 भी, ये इस तरह से निकल के आएगा। एक बार सीखिए, देखिए और समझाने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको ही थर्ड समीकरण मान लीजिए, डायरेक्टली निकल जाएगा आपका आंसर, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 9a इधर है, इस 9a को आप चाहे तो इस साइड भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इस साइड ही लेके आते हैं, तो यहाँ से 9 भी और प्लस 9 बचेगा, और इधर माइनस में 7 भी है, तो इधर लेके आने पे ये प्लस में 7 भी हो जाएगा, और यहाँ से 14a और यहाँ से ये 9a प्लस में था तो इधर आने पे ये माइनस में 9a हो जाएगा। अब बात कर लें तो यहाँ से मेरे प्यारे भाइयों 9 भी और 7 भी, तो ऐड करेंगे तो ये 16 बी प्लस 9 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस होने पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो 5a हो जाएगा। अब चाहे तो a का मान रख सकते हैं यहाँ पे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 16b और प्लस 9, अब a का मान 5 और गुना a बराबर कितना निकला है 5b, तो यहाँ से रख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से मेरे प्यारे भाइयों ये जो रखे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 16b प्लस 9 इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 25b हो जाएगा, और यहाँ से 9 इक्वल टू 25b और माइनस में 16b, तो यहाँ से 9 इक्वल टू 9 भी हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये b इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 9/9, इस साइड लेके आ जाएंगे, 9/9 से कट जाएगा तो b का मान कितना निकल के आ जाएगा, b इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। एक बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करूंगा और अच्छी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो और सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से अपने कंसेप्ट के साथ सीख पाए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग। तो चलिए आगे देखिए, अब हमारा बी का मान निकल के आ गया, देख लेते हैं एक बार कहाँ पे सीट है जो से हम आपको बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ से ए का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखिएगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b है ना, तो बी का मान 1, तो ए इक्वल टू 5, यानी अतः ए बराबर 5 और बी बराबर 1 होगा। हम एक बार आंसर भी मिला लेते हैं जो मैंने आपको बताया उसका, 21 का 1 नंबर, ए बराबर 5 बी बराबर 1। मेरे प्यारे दोस्तों यही आंसर निकल के आया है और ऐसे ही प्रश्नों को बनाना है। ये प्रश्न आप लोग को देखने में लग रहे होंगे, ये आसानी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है, इसको अच्छे से समझना होगा। और मुझे विश्वास है जो आपको ये 25 यानी 27 नंबर जो पार्ट है ये समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में एक 21 का और मैं समझाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा, बाद में कि वो खुद आपको उसके बाद आपको ही बनाने होंगे सारे प्रश्न। अगर मेरे प्यारे भाइयों मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दूंगा तो फिर आपको अच्छे से आप सही सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना प्रश्नों का प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे उतना अच्छे से आप सारे प्रश्नों को सीख पाएंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।